स्टार्ट। चलो भाई, आज की क्लास रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। ठीक, किस पे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। सुनो ध्यान से, देखो, अनुपात और समानानुपात, है ना। देखिए, जैसे पहले हम सवाल से ही शुरू कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रेशियो दी हुई है A:B की 1:2, B:C की 2:3, और आपसे पूछा जाए कि बताइए A:B:C कितना होगा, या सिर्फ A:C कितना होगा। ठीक है, ये आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कोई बच्चा बताएगा? जल्दी से बता दो इसको फटाफट, मेरे ख्याल से आते होंगे सबको, बेसिक सवाल है। बताओ यार। 2, 4, 6। 2, 4, 6 और यस सर, 2, 4, 6। और देखो भाई, बड़ी आसान सी रेशियो है। A:B 1:2 दिया हुआ है। ठीक, आप 1:2 लिख लो। आपको क्या निकालना है? A:B:C। सर ये 2, 4, 6। 2, 4, 6, ठीक है। A:B:C निकालना है ना भाई। तो पहले रेशियो का आप ऊपर लिख लो, दूसरी रेशियो का आप उसके नीचे लिख लो। कितना हो जाएगा ये? 2:3। अब पहला जो तरीका है वो तो ये कहता है कि भैया एक काम करो, वो जो गाना है ना, सरकाई लो खटिया, तो वही वाला हिसाब है कि इसको सरका के इधर रख दो, इसको सरका के इधर रख दो। ठीक है, सरक गए दोनों के दोनों। क्या आया भाई? 2×3=6, 2 और 2 4, और 2×1 2, 2, 4, 6। ये हुआ पहला तरीका। ठीक, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देख रहे होगे कि आप 2 2 से सब लोग कट रहे हैं, तो ये 1:2:3 हो जाए। 2 2 से काटना मतलब आधा कर दिया। ठीक, सिंप्लीफाइड वर्जन है इसी का। दूसरा तरीका देख लो, अगर पसंद आए तो छोड़ देना, ना पसंद आए तो पकड़ लेना। ठीक है, जो चीजें ना पसंद आती हों वो ज्यादा बेहतर होती हैं जीवन के लिए। A/B, B/C। ठीक है जी, क्या करोगे? सिंपल सा एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है। आप इधर से चले B के पास, B से चले B के पास, और फिर B से C के पास। ठीक है, अगर आप ऐसा चलते हो तो आपने पहले क्या किया? A:B किया, फिर क्या किया? B:B किया, फिर क्या किया? B:C किया। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब यही चीज मैं रेशियो के हिसाब से देखूं तो रेशियो कितनी दी हुई है? 1:2, 2:3। ठीक, 1 से 2 पे जाइए, 1 × 2 यानी कि 2। 2 से 2 पे जाइए, 2 × 2 यानी कि 4। 2 से 3 पे जाइए, यानी कि 2 × 3 6। आगे रेशियो 2, 4, 6। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी लिख पाओगे ऐसे पटाख से, है ना। ये हुआ दूसरा मेथड। ठीक है, एक तीसरा और सीख लो अच्छा लगे तो, जो आप लोगों में से कई बच्चों को आता भी होगा। देखिए भाई, हमेशा ये देखा करें जब भी रेशियो आपके सामने होती है, जैसे कि A:B:C, है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार अगर मुझे A:B:C निकालना है तो आप ये देखिए रेशियो क्या गिवन है? 1:2, 2:3। इन दोनों ही रेशियो में कोई एक टर्म कॉमन है। कौन सी है? B। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। ठीक है, तो जब दोनों चीजों में 2 2 है, बराबर है, तो आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है रेशियो को, यानी कि आप एज इट इज लिख दीजिए 1:2:3। आगे रेशियो सीधा खत्म, उससे भी आसान। चौथा तरीका अगर आप जानना चाहें, चलो 3 बहुत है, बोलो यहां तक डन है? यस सर। सबको क्लियर है भाई? आगे बढ़े, आगे चले। यार बोलते नहीं हो, जी सर। सभी बोलो एक बार। यस सर।
यस सर क्लियर है। हाँ ऐसे बोलो और जोर लगा के। तुम तो ऐसा लगता है यार दूध वूध तो पीते नहीं हो। हैं? तुम लोगों के पास पास तो भैंस होगी, हमारे को तो यहाँ पर। लठ मारा गया है ये। क्यों? भैंस नहीं हुआ? हमारे यहाँ पता है बच्चे हुए भैंस भैया का ने बोला ना ये दूध, लठ मारा है। भैंस का वही दूध मिलना ना के बराबर है। यहाँ पैकेटों पे दुनिया चल रही है। सर कभी गाय कभी का ही मिलता है वहाँ पर। गाय का वाय का कुछ नहीं मिलता बेटा। दिल्ली में मदर डेयरी जिंदाबाद। हम्म। देखो भाई ए इज टू बी इज टू सी, आपके सामने ये सवाल है। अब जल्दी से बताओ रेशियो ये वाली। 2 368 6 और 8। 368 368। शिवांगी ने बताया सबसे पहले, फिर उसके बाद रिया ने, और सर मैंने बताया। हाँ कौन बोला? यस सर। हाँ ये तो रिया की आवाज है ना। बोल दिया। 6 हाँ सबसे पहले तो शिवांगी बोली ना। हाँ सर। हम्म। चलो जवाब दे दूं भाई। देखो भाई सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए, वही सरकाई लो खटिया वाला, ए इज टू बी इज टू सी। यह है 1:2, यह है 3:4। खटिया सरका के इसको यहां सुला दो, दो इसको यहां सुला दो। कितना हो गया भाई? 8 6 और 3, 3 6 8। पहला तरीका। दूसरा क्या बताया? रेशो को पकड़ो इस तरीके से, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, आगे रेशियो 1 × 3 3, 3 × 2 6, 2 × 4 8। ये दूसरा तरीका। तीसरा ये है भैया कि जो मैंने बताया ए इज टू बी है, बी इज टू सी है। कॉमन टर्म कौन सी है? बोले कॉमन टर्म है सर बी। तो बी दोनों में बराबर होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर दोनों ही बी हैं तो दोनों यहां पर भी तो बराबर होने चाहिए, सेम चीज सेम ही होनी चाहिए। पर यहां पर रेशियो के हिसाब से 2 है और 3 है, तो रेशियो को बैलेंस करो। इसको कहते हैं बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब जो कंडीशन है, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लिख देना उसको। यहां पे बी है, यहां पर बी है, मतलब दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए। तो इसको सेम बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे सेम? ठीक है, इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो दोनों 6 6 बन जाएंगे, 6 6 बन जाएंगे। पर रेशियो को तो हमें समान रखना है, बदलना नहीं है रेशियो को। तो यहां अगर 3 से गुणा किया तो यहां पर भी 3 से गुणा करिए, और यहां पर भी 2 से गुणा करिए। तो ये हो गया 3:6, ये हो गया 6:8। तो अब बी और बी सेम, तो आप एक साथ लिख दीजिए 3:6:8, क्योंकि अब ये दोनों रेशियो बैलेंस हो गई हैं। और जब बैलेंस हो जाएंगे रेशियो, तब आप एक साथ लिख सकते हो। इवन जब बैलेंस हो जाए ना, रेशियो बैलेंस हो जाए, तब आप कुछ भी लिख सकते हो। तब वो आपसे बोले a प्लस बी और b प्लस सी की रेशियो बताइए, तो आप ऐड कर सकते हो। अब 3 × 6 9 कर दीजिए, 6 × 8 14 कर दीजिए। बोले सर पहले नहीं कर सकते? पहले नहीं कर सकते थे। इन रेशियोज का मतलब जो पीले कलर में लिखी हुई ना रेशियोज, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्यों? वही बात कि बैलेंस नहीं है। जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप ना तो प्लस कर सकते हो, ना माइनस कर सकते हो, ना गुणा कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। सारा प्रोसेस ही होगा बैलेंस करने के बाद। ठीक, समझ में आया सबको? क्लियर है? अब इससे कुछ भी पूछे वो, कुछ भी कोई भी सवाल पूछे, अब 100 तरह के सवाल पूछ सकता है वो। a प्लस बी प्लस सी अनुपात सी कितना होगा, तो बता दोगे। ठीक है, जो बैलेंस रेशियो है उसी को पकड़ेंगे सिर्फ, इसको। ए बी सी कितना है भाई? ए बी सी सर 3 6 8, यानी कि 3 6 9 और 9 8 17, 17 और सी कितना है? 8। ये हो गई रेशियो। अब आपसे बोले a माइनस बी प्लस सी, b माइनस सी बता दो, तो भी ऐसे ही होगा। a माइनस बी कितना हो गया? 3 - 6 -3 और 8 5 हो गया। b माइनस सी कितना हो गया? 6 - 8। अच्छा c माइनस बी करना पड़ेगा, रुको 2। ना। हाँ नेगेटिव में नहीं जा सकती रेशियो।
C माइनस बी यानी कि 8 माइनस 6 2। समझ में आई बात? तो एक बार रेशियो बैलेंस हो जाए उसके बाद आप उसके साथ कोई भी कार्यक्रम करिए, आप निकाल लोगे। ठीक है भाई, इवन प्लस माइनस ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन भी करवाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी और बी सी की रेशियो पूछे तो भी बता दोगे, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 8। वो बात अलग है कि बी बी कट जाएगा तो उतना ही आ जाएगा, 3:8 ही आ जाएगा, है ना। और मल्टीप्लीकेशन में भी ये काम चलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन की जो कंडीशन हो हर बार ऐसा ही होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यही एक टॉपिक है बस। जो भी क्वेश्चन की कंडीशन हो आप उसके हिसाब से रेशियो को बना दीजिए। जैसे ही वो रेशियो बन जाए अब उसके साथ कुछ भी करिए, आप वो प्लस कर सकते हो, उसको माइनस कर सकते हो, उसको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी। ठीक, पर एक बार बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बदलना जरूरी है। ठीक, समझ गए भाई? आगे बढ़े, बोलिए सारे बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक बार सुनो ध्यान से। आपसे बोले ए अनुपात बी अगर 1 2 है, बी और सी 3 और 2 है, सी और डी 4:3 है। ठीक, आपसे पूछेगा ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना होगा, बताइए। तीन छः चार तीन। 4 3। ठीक है, 4 3। ठीक है, और कोई बच्चा भाई? चलो देखो, ये 1:2 दिया हुआ है, ये 3:2 दिया हुआ है, ये 4:3 दिया हुआ है। ठीक है जी, सरकाई लोग खटिया वाला लगाते हैं, 2 को सरका के इधर सुलाओ, 2 को सरका के इधर सुलाओ। बिल्कुल सही बेटा, इस 2 को भी सरका के इधर सुलाओ। यहां पर 3 ही सरक सकता है तो 3, यहां पे कौन सरकेगा? 4 4 4। ठीक है जी, अब गुणा कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, ये वाला कॉलम गुणा करोगे, फिर ये वाला कॉलम गुणा करोगे, ये वाला कॉलम गुणा करोगे और ये वाला कॉलम गुणा करोगे, है ना। ये वाला कॉलम गुणा करके यहां लिखोगे, ये वाला कॉलम गुणा करके यहां, ये यहां और सेम ऐसे ही यहां। अब मुझे एक बात बताओ, फाइनली ये जो नंबर्स आएंगे उसमें जो कॉमन पार्ट होगा, मान लीजिए सब दुगने हैं, तो आप उनको 2 2 से डिवाइड करके आधे कर दोगे। सिंप्लीफाई करने की बात कह रहा हूं, तो सिंप्लीफाई तो करोगे। अगर बाद में सिंप्लीफाई करना है उससे अच्छा आप पहले कर दो, कैलकुलेशन इजी रहेंगी। पहले देखो कैसे करेंगे भाई। मुझे पता है इस पूरे कॉलम में 4 आ रहा है, काट दो फिर। इस पूरे कॉलम में 4 आ रहा है, इस पूरे कॉलम में 4 आ रहा है, इस पूरे कॉलम में 4 आ रहा है, तो ये 4 तो सब में कॉमन है, तीनों चारों के चारों कॉलम में कॉमन है, हटा दो फिर। कितना बचा? 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 4 और 3, खत्म। जल्दी होगा थोड़ा। बात समझ में आई भाई सबको? क्लियर है? ये पहला तरीका। यस सर। अब देखो, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं मैं, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं मैं जिस तरीके से आप जितने भी रेशियोज पूछ ले, वो कभी कभी तो वो बताऊं हद कर देता है, वो डी से ई पे भी चला जाता है। ठीक है, इसको भी पूछ लेगा, तब परेशानी हो जाएगी और फिर बोलेगा ए बी सी डी ई सबकी रेशियो बताओ, पांचों की 5। ठीक, तब मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सरकारी लोग खटिया वाला है ना, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फिर। एक तो भैया इसमें दिक्कत ये है, मेथड अच्छा है ये, पर खटिया सरकाने में ना समय लगता है।
समझ रहे हो, मतलब लिखना पड़ता है जिसमें जाता है समय, और अपने पास इतना होता नहीं है एग्जाम में। चलो तो दूसरा तरीका सुन। सेकंड मेथड ये है फिर कि आप रेशियो पकड़ लो 1:2, पहली वाली, ठीक है, मैं लिख के दिखाएगा। A:B 1:2, B:C 3:2, C:D 4:3। पहले तो इसी को समझ लेते हैं, ठीक। अब मैं यहां से निकालना चाहता हूं A:B:C:D, कैसे निकालोगे, ठीक। सिंपल सा एक प्रोसेस करना है, मैंने बहुत बार बताया भी आप लोगों को, इस तरीके से जाना है, ठीक है। कैसे, ये जिगजैग पैटर्न में जाना है। कैसे, सुनो, मुझे ए का चाहिए ना, ठीक है, ए का चाहिए ना। ए देखो, ए के ऊपर कौन कौन है, कोई नहीं है सर। ए के नीचे कौन कौन है, ये सारे हैं। तो आप क्या करोगे, इन सबको गुणा कर दोगे, ठीक है। इन सबको आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे, यानी कि 1 × 3 × 4 यानी कि 12। अभी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। दूसरे पे चलो, बी कहाँ कहाँ है, बोले सर यहाँ है। लाइन मारो ऐसे, ठीक है, लड़की पे नहीं, सवाल में। उसके ऊपर जाओ, उसके नीचे जाओ, मल्टीप्लाई कर दो सबको, जो भी मिले, ठीक है। सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा भाई, बोले सर 2, हाँ 2 × 3 6, 6×4 24, ठीक। ये तो हुआ बी के लिए। अब कौन सा मिला, अब मिल रहा है मुझे सी, ये, ठीक है। तो एक काम करो, सी को पकड़ो, इधर से ऊपर निकल लो, इधर से नीचे निकल लो, जो जो मिले उनको गुणा कर दो। 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16। ठीक। अब बात कर लो डी की, डी की, डी किधर भी कॉमन नहीं है, तो ऊपर निकल लो और नीचे निकल लो। ऊपर तो निकल लोगे पर नीचे कहाँ जाओगे, है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इतना ही रखो, सबको गुणा कर दो आपस में, 12। बिल्कुल 12। अब काटा पीटी कर लो जरा, किससे जा रहे हैं, 4 से जा रहे हैं, 4 से, 4 3 जा, 4 6 जा, 4 4 जा, 4 3 जा, रेशियो सेम आ गई। मजा आया बोलो। अभी मजा तब आएगा जब 5 की लूंगा, बोलो भाई। कराओ सर। आपको कॉमन पार्ट पकड़ना है और ऊपर चल जाना है, नीचे चल जाना है, सबको गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर बी कॉमन था, तो नीचे चले जाओ, इधर से ऊपर चल जाओ, जो जो मिले सबको गुणा कर दो। फिर सी की बात आई, सी इधर इधर है, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, जो जो मिले उनको गुणा कर दो, ठीक। अब बात आई थी ए और डी की। ए के ना तो ऊपर कुछ है, नीचे है, सबको गुणा कर दो, ठीक है। डी, डी के नीचे कोई है नहीं, ऊपर है, सारे को गुणा कर दिया। तो ए और डी को ऐसे गुणा किया। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत। आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक हाँ नहीं बोलोगे। यस सर। जी सर। ठीक है, आगे चले। ये बताइए भाई, रेशियो बतानी है आपको इसकी। लगाओ जोर।
छः, 3 2 6 8 40। ठीक है। 3 2 6 8 40। ठीक है, और कोई? सर 3 2 6 40। 8 रह गया। यस सर, 3 2 6 8 40। चलो भाई, समझ में आ गया सबको? सुनो अब, देखो करना वही है, उसको तो गोली मारो पहले वाले मेथड को, मैं जो दूसरा बता रहा हूँ वो सुनो सिर्फ। 3:2, 1:3, 3:4 और 1:5। ठीक है। अगर मुझे ए चाहिए तो ए के लिए कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं है, सिर्फ यही ए होता है, यहीं पर ए होता है। तो आप सीधा नीचे जाइए, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते आप। तो क्या मिलेगा आपको गुणा करके? सबको गुणा करोगे तो ए के लिए, बोले सर सबको गुणा करेंगे 3 3 9। ठीक। फिर अगर बी की बात करें तो बी यहां पर है और यहां पर है। ठीक। तो ये कॉमन पार्ट को पकड़िए, ऊपर चले जाइए और इधर से नीचे चले जाइए। कौन कौन मिला? 2 1 3 1, गुणा होके कितना आ गया? 6। ठीक, ये आ गया 6। अब वैसे ही सी पे जाइए। सी कहाँ कहाँ है? ये रहा सी और ये रहा सी। ठीक। तो ऊपर निकल जाइए यहां से और नीचे निकल जाइए। कौन कौन मिला? 2 3 3 1। तो कितना हो गया ये? 9 2 18, ये 18 हो। ठीक। अब आ जाओ आगे। सी कहाँ कहाँ मिलेगा? सी, हाँ डी, सॉरी डी, ये रहा और ये रहा। इधर से जाओ, ऊपर निकल जाओ, नीचे निकल जाओ। कौन कौन मिला? 2 3 6, 6 चौक 24। ठीक है, 24 हो गया ये। अब डी की बारी। डी तो अकेला यहीं है, तो इधर से सीधा ऊपर ही जा सकता, नीचे तो जा नहीं सकते। गुणा कर दो, कितना आ गया? 20 और 60 और 120, 120। अब क्या किसी से ये कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूनी निम्मे अट्ठे और ये 40। समझ में आया भाई? तो इस तरीके से जल्दी हो नहीं सकता है। चिपके आएगा। 3 6 18। हाँ, 3 6 18। सर मैंने ई वाला तो निकाला ही नहीं था। ठीक है भाई, समझ में आया? क्लियर हुआ? बेटा अपने हिसाब से सवाल मॉडिफाई कर लोगे हैं? ये इजी है। ई का नहीं निकालेंगे। ई क्या मेरी बारात में नहीं आ रहा है जो ई का नहीं निकालोगे? भूल गए थी, बाद में निकाला है, सही आ गया। चलो भाई, आगे बढ़े। अब बताऊं इसी सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं? दर्जनों सवाल बना सकते हो। आपसे बोलेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की बताइए रेशियो। तो एक बार ये रेशियो बन के तैयार हो गई ना, जो कि बैलेंस्ड रेशियो है। अब इससे आप कुछ भी निकालिए, आपकी मर्जी। ठीक है। ए का स्क्वायर यानी कि इस 3 का स्क्वायर। ठीक है। बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 36। ठीक। अगला देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस डी, ऐसे करके बोल देगा। डी प्लस ई क्या करोगे? यहीं से उठा के रखोगे। ठीक है। बैलेंस रेशियो में से रखना है हमेशा। तो 3 + 2 5 हो गया, 2 6 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 48 हो गया। प्लस 14 प्लस 48। 48। ठीक, समझ में आई बात? ऐसे ही सब्ट्रैक्शन वाला भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे, रखना इस बैलेंस रेशियो में से ही है। बस इस बात का ध्यान रखना। ये रेशियो बैलेंस होकर आई है। बैलेंस होकर आ रहा है मतलब ए बी सी डी सबके हिसाब से ये ट्रू है। बोलो क्या कह रहे हो? बेटा मुस्कान,
आवाज आ रही है बेटा? सॉरी सर, वो भूल गई थी माइक बंद करने के लिए। बेटा जब क्लास चल रही हो ना तो कोई एकांत जगह घर में ढूंढ लिया करो। फिर तुम ही बोलती सर रिपीट कर दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही कहीं और होता है जब समझा रहा होता हूँ। हम्म, आप लोगों को पता है ये क्लास ऑनलाइन है, अगर ये क्लास ऑफलाइन हो ना तो आप अपनी जगह से उठने की तो छोड़ो, मैं आपकी नजर को बांध सकता हूँ, नजर को हिलने नहीं दूंगा मैं आपकी। जब मैं ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, हर बच्चे की नजर पे नजर होती है मेरी। तब तभी तो सर मुझे ऑफलाइन क्लास पसंद है, उसमें पूरा ध्यान रहता है। यहाँ पे ऑनलाइन में इस समय मेरे कान में गाने भी बज रहे हैं साथ में, क्या होगा कुछ नहीं। ठीक है। और अंकित जैसा क्लास में बच्चा हो ना तो अब तक तो 4-5 बार कुट चुका होता मुझसे। समझ रहे हो मैं मेरी अगर बात? क्लास में होता ना एक बार भी नहीं कुटता, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में जब बैठता हूँ ना तो शांत हो जाते हो। तो कोई मुझे कह नहीं सकता कि मैं बैठा हूँ, हाँ। बिल्कुल शांत रहता हूँ। समझ में आया सबको? पिछला क्वेश्चन समझ में आया ना? अब ये करके दिखाओ। यस सर। ठीक है, निकालना आपको ये है। मैं तो कंफ्यूजिंग कर गया मामले को, क्योंकि वैल्यू भी एक सी नहीं आ रही किसी की। सोचो आराम से बैठ सर बता दो ऐसे। के। एक बार जोर दो लगाओ दो सारे मिनट बच्चे। 2 मिनट का टाइम दो सर। हाँ 2 मिनट का टाइम। जैसे आप स्विमिंग सिर्फ तैरने से सीख सकते हो, वैसे ही मैथमेटिक्स सिर्फ करने से सीख सकते हो। और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है मैथमेटिक्स को सीखने का। बाकी सब्जेक्ट्स को टीचर पढ़ाएगा तो आपको समझ में आएगा, मैथमेटिक्स में खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। टीचर एक असिस्टेंस की तरह होता है मैथमेटिक्स के अंदर, बस। सर अब वेट करना, अब तो फिर देखते हैं। चलो देख लेते हैं, वेट करके देख लेते हैं। सोचना है भाई सभी को, ये नहीं इधर उधर नजरें घुमाने लग जाओ। 1 मिनट का और टाइम दो सर, कुछ तो रिजल्ट देंगे।
सर 1:2 आंसर है क्या? और बताओ, 1/2। और किसी का है भाई, या बताना शुरू करूं? चलो देखो, ध्यान दो, सही है जवाब बेटा तुम्हारा। अब सुन, मुझे एक बात बताओ, पिछले वाली रेशियोज तक, मतलब जितने हमने सवाल अभी तक किए, उसमें क्या हो रहा था, कोई एक पार्ट कॉमन था, हम उसके हिसाब से सारी रेशियोज को बदल लिया करते थे। पर यहां पर वो बात नजर ही नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं, है। देखो, मुझे एक बात बताओ, ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, और सेम चीज यहां पर है, ए बी सी यहां पर भी है। तो मुझे एक बात बताओ, रेशियो को अगर मैं जोड़ के देखूं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी करके देखूं, तो टोटल कितना आना चाहिए इस रेशियो के हिसाब से, पहली वाली के हिसाब से? बोले सर ए को बी प्लस सी में ऐड करने की बात कर रहे हो, यानी कि एक को 3 में जोड़ने की बात कर रहे हो, यानी कि 4 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया? 4। ठीक। वैसे अगर मैं यहां पर चार। सी को ए प्लस बी में जोड़ दूं तो टोटल कितना बन गया? ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5 को साथ में जोड़ दो तो टोटल 12। बन गया 12। 12। अब बात समझ में आ रही होगी। यहां पे ए प्लस बी प्लस सी 4 है, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी 12 है। बस यही एक पॉइंट है जो आपको कनेक्ट करना था। ए प्लस बी प्लस सी एक ही चीज है ना भाई, तो दोनों जगह एक ही होनी चाहिए ना। एक जगह 4 और 12 क्यों? तो आप दोनों को बराबर करिए। कैसे करोगे? वही गुणा करके। ठीक है, इसको किससे गुणा करूं ताकि ये 12 बन जाए? 3 से। और रेशियो की एक खास बात यह है कि जहां पर भी एक बार कोई चीज गुणा हुई, सब जगह वही गुणा चलेगा। मतलब यहां पर भी 3 से गुणा होगा, यहां पर भी 3 से गुणा होगा, सब जगह। अब मैं लिख के दिखा देता हूं आपको इसको प्रॉपर। ठीक है भाई, टोटल करने पे ये 4 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। अब मुझे इस 4 को भी 12 बनाना है, तो यहां पर 3 से गुणा करूंगा। तो रेशियो की खास बात क्या है? हर जगह 3 से गुणा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3:9। भाई तभी तो ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो यानी कि 3 जमा 9 करोगे तभी तो 12 आएगा। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आपको रेशियो बैलेंस हो गई है। ये जो आपकी रेशियो है ना, अब बैलेंस हो गई है। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या? ए को आप 3 लिख सकते हो। कैसे? देखो ना, ए को 3 लिख दिया। ठीक, वैसे ही सी को आप क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो डायरेक्टली। सी को आपने 5 लिख दिया। बचा बी। कितना बचा भाई बी? बोले सर देखो, ए प्लस बी हमारे को 7 दिया हुआ है, और उसमें से ए आपका 3 के बराबर है, तो बी कितना बचा? 4 बचा, है ना भाई? 4। बात समझ में आई ना? ये भाई ये जो 7 है, ये तो ए और बी को जोड़ने पे मिल रहा है। तो ए कितना है? ए तो 3 आ चुका है ऑलरेडी, तो बी कितना बचा होगा इसमें से? 4। ठीक है, तो बी आ गया आपका 4। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखना। 3 5 8, 8 4 12, मतलब ठीक है सभी साहब। ठीक है, क्योंकि इतना ही रहेगा। अब ये हो गई है रेशियो बैलेंस। मतलब एक्चुअली में आपने पता क्या निकाल लिया है? यही निकाल लिया आपने। ठीक, अब कुछ भी पूछे वो, कुछ भी मतलब कुछ भी 3 पूछ 4 ले, 5 होगा। अब कुछ भी पूछ ले आपको। ठीक है, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब वो कुछ भी पूछेगा, जैसे इसने पूछा है कि भाई बी अनुपात ए प्लस सी बता दो, बता दोगे। बी कितना है यहाँ पर? 4 है। ए प्लस सी यानी कि 3 जमा 5 8, खत्म। 1:2। और भी कुछ पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है। ठीक है, तो क्या करोगे? तो भी वही काम करना है। बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 25, 25 9 24। ठीक है, तो आप काटापीटी कर लो, 2:3 आ जाएगा, और बैलेंस करोगे तो। बात समझ में आई? तो एक बार ये रेशियो निकालने की देर होती है, उसके बाद तो आप कुछ भी निकालो, पर सबसे पहले निकालने क्या है? ये बैलेंस्ड रेशियो निकालनी जरूरी है। ये बैलेंस्ड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सारी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद आई है। ठीक है, जो भी सवाल में कंडीशन बन सकती हैं उन सब के हिसाब से ये फिट बैठ रही, तो इसीलिए बैलेंस रेशियो। सारा खेल आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस रेशियो पे। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? बोलिए भाई। सर जी बेटा। ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ,
तो बी स्क्वायर तो 4 से 16 हो गया, हाँ लेकिन ए की वैल्यू 3 3 9 हो गई और हाँ बी की 25 हो गई, तो 24 कैसे आएगा? हाँ, 25 नाम कितना हो गया, 34 हो गया ना, नालायक। हाँ हाँ गलती मैं करूंगा बेटा, पर नालायक तुम ही बोलो, मैं इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, हाँ? चलो और मैं बोलो। देख रहा था सर। वैसे एक बात है, ये तरीका आपने अच्छा बताया, मेरा तरीका सुनोगे ना तो बताओ बताओ, सब बताओ। बहुत ठीक ज्यादा है भाई, अच्छा सबको लगेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं, रिपीटिशन की तो जरूरत नहीं है। जी सर। मैंने जो ये जैसे बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू निकाल ली 3a, फिर हाँ उसके 3a की किसी एक की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, फिर वो पुट कर दी, इस टाइप से करा। वही बेटा, वो जो पढ़ाते हो ना आप बच्चों को, वो वाला मेथड अपनाने की कोशिश करते हो, ट्रेडिशनल बुक्स में जो किताबों में दिया हुआ है। हाँ सर, ये पता नहीं था मेथड, इन्हें ये पढ़ा ही नहीं था क्वेश्चन इस टाइप का, तो इसलिए हम्म, कंफर्म नहीं था सर। देखो ए इज टू बी ए है, बी इज टू सी है। आपसे पूछा गया है कि बता दो ए इज टू बी इज टू सी ही बता दो, तो उसे पता है अगर ये एक बार बच्चे ने निकाल ली तो वो कुछ भी निकाल लेगा, तो उसने यही पूछी है डायरेक्ट, बताओ। छः आठ नौ। ठीक है, और कोई बच्चा? एक तीन चार। हम्म 6 8 9 सर। हम्म चलो बताओ अब। शिवांगी, रिया, बेटा आप लोगों का जवाब नहीं आया। सर हमारा तो 3:4:6 आ रहा है। और शिवांगी तुम्हारा बेटा? 6 8 9 आ रहा है। भाई स्क्रीन दिख रही है? नहीं, ब्लैक हो गई। भैया वो करके नहीं देखा क्या, ए अपॉन बी बराबर जैसे 1/2 और 2/3? नहीं तो वो करके देखो ना, करके ए देख अपॉन बी की वैल्यू प्रॉपर निकलेगी फिर। कर रही हूँ। चलो भाई देखो, सुनो सॉल्यूशन देखो। देखो सबसे पहली जो दिक्कत इस सवाल में आ रही होगी ना, वो ये कि ये इस तरीके से लिखी हुई है रेशियो। इनको सिंप्लीफाई करने का बड़ा आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 1 के साथ गुणा करोगे 3, 2 और 2 को गुणा करोगे 4, ये रेशियो बदल गई 3:4। सेम काम यहां करना है, 4 के साथ 2, 3 और 3 गुणा, तो ये हो जाएगा 8:9। यहां रख दो 8:9। अब क्योंकि b सेम होना चाहिए दोनों जगह, तो यहां पर भी सेम होना चाहिए, यहां पर भी सेम होना चाहिए, सेम तो है नहीं, तो 4 को क्या बनाना पड़ेगा, 8, 4 को 8 बनाने के लिए गुणा 2 कर दो। ठीक, तो रेशियो आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 6, ये 8 8 दोनों, यानी कि 8 और ये 9, 6 8 9। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का जवाब सही आया। क्लियर है? एक थोड़ा अच्छा सवाल करो,
इसी में। अब बताइए। सर उससे भी आंसर आ रहा है ना जो आपने पहले बताया था, मतलब इधर उधर खिसका कर। हाँ बेटा, इस वाले को नहीं आजमा रहे हो, इस वाले मेथड को? बेटा देखो, मुश्किल चीजें करने से डरो मत। कोई भी चीज मुश्किल है वो सिर्फ तब तक मुश्किल है जब तक आप 2-3 बार करेंगे। चौथी पांचवी बार में वही चीज आसान हो जाएगी। सर 16, 24, 30, 35। ठीक। और कोई? 16, 24, 30, 105। हम्म। ये 105 कटा नहीं लास्ट वाला, तो कटेगा दीदी? किससे? 3 से नहीं कटेंगे, तीनों चारों? 16 कट आपको जाएगा। अरे दीदी कह दिया इसलिए। 16 काट लेगा 3 से। 16 क्यों कटेगा? 48 कटाना, 48, 72, 90, 105 आया। मेरा नहीं आया। नहीं आएगा? तेरा लास्ट में कितना आ रहा है फिर? 16, 24, 30, 16, 24, 35। 30, 105। चलो भाई बहनों की लड़ाई खत्म हो गई तो मैं पढ़ाना शुरू करूं? जी सर। देखो, ये 3 से काटोगे डायरेक्ट? बोले नहीं नहीं सर, अभी तो आपने कुछ बताया। अरे ऐसे कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट लो फिर। 3 2 6, 6:9। फिर भी काटना किससे ही पड़ेगा? 3 से ही काटना पड़ेगा। 3 दूनी 3 तिया। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले काट लो। पहले काटने में सिंप्लीफाई हो जाती हैं चीजें। 3 एकम 3 दूनी, सामने वाला सामने वाले से कट जाता है। 7 एकम 7 दूनी, 5 एकम 5 दूनी। बस अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी होएगा। देखो 2 और 2, ये तो एक ही बच गया, 1:1। ठीक है, ये कितना हो गया भाई? 2 और 2 4। सर उधर और 3 आएगा, 1:5। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर 3 आएगा भाई। ये हो गया 3, 3 एकम 3 3। तो ये हो गया 2:3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 नीचे आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा। ठीक, वैसे ये 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 7 और 6। ठीक, अब आप रख लो इसको इसके नीचे। ठीक है जी, तो आप कोई भी मेथड अपना सकते हो जो आपको मन लगे। ठीक है, तो मैं इससे करा देता हूँ, सरकारी लोग खटिया वाले से। ठीक है, अब देख लो कोई कॉमन तो नहीं है इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में। जो भी कॉमन है उसको उड़ा दो। ठीक, पहले दिखेगा 3 3 नजर आ रहा है, इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 3 से नहीं काट सकते। और कोई संख्या 2 से कट रही है क्या?
दो से भी नहीं कट रही, किसी और से कट रही है? किसी से नहीं कट रही, सिंप्लीफाइड है ये। अब बस निकालो। नहीं कट रही। तो ये हो गया भाई 56, 84, 105, 105, हाँ 90। 90। ठीक, अब बताओ, क्लियर है तो अब बताओ। तो यही आ रहा था मेरा, और ये इनका अलग अलग आ रहा था, 16 करे अरे जा रहे थे, बेटा, ये मैंने तो कहा, नालायक पागल है। है क्या? ये अच्छा, सारे सर जी, नालायक। सर जी, सर जी, सर जी, सर सुनो, सुनो, बीजा कौन सुनो, बीसी है आपका? हमने सीडी लगाया है। आपने वो डीसी लिखा है और आपने सीडी लिखा है। हाँ, हमने सीडी करके किया है उसे। पहले हमारे लिए मैंने तो डीसी से किया है, इसलिए तो यही आ रहा था। मैं कह रही थी, पता नहीं 16 कैसे आ रहा है इनको। बेटा आजकल तो अरे डीसी तो की, हमने भी डी अनुपात सी से किया है। अरे आजकल डीसी की फिल्में नहीं चल रही है ना, आजकल मार्वल की फिल्में चल रही हैं, अच्छा, हाँ हाँ। इसलिए। देखो, ये डीसी हो गया 7:6। तो अब सर डीसी से थोड़ी ना हो ना, सीडी करवाया था आपने। अरे यार कर लो यार, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, इससे क्या, हमारा गलत करा दोगे, अब हमारा सही हुआ है। इससे मेरी बेगम थोड़ा ना बदल जाएंगी, वो तो वही की वही रहनी है। ठीक, अब कर लेना आप चेंज लोग, हो रही है। चेंज हो जाएंगे बेटा। इसमें बताऊं, ये कर लो, ओके सर। 56, 84, करो, 6-7। आगे पीछे करना है ना, बस डी और सी के हिसाब से लिखना है। तो 90 पहले लिखोगे, सर, 156। ये हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई होगा फिर। 6 का मल्टीप्लाई होगा, हाँ हाँ, उसको यहीं से पलट के लिखोगे ना। 40 हो जाएगा। हाँ, अरे कर लोगे, कहने की बात ये है, मैंने ऐसे करवा दिया वैसे कर लोगे। हाँ सर कर लेंगे, हो गया। हाँ, और क्या, चेक करना है हमें। ए बी सी सर कर दो। हाँ आगे सही है तेरा। और डी अनुपात से ये निकाल लेना बस। दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है भाई, समझ में आया? सबको क्लियर है? सर ने गलती से लिख दिया था, तुम सही नहीं कर सकते। क्यों वैल्यू हमने चेंज कर दी? बस सीएन पर डी मान दे। अच्छा चलो, एक सवाल और करें या आज रहने दें? काफी हैं जो मेरे को टाइप करवाने थे, सारे हो गए हैं। सर करा लो। चलो एक टाइप और कर लो। और सर अभी डाउट भी बताना है आपको। बेटा मेरी शादी तो पक्की है, मेरा डाउट तो क्लियर है। तुम ये बताओ तुम्हारा कौन सा डाउट है ना? अब जैसे अंकित डाउट में है कि ये वाली अच्छी है या वो वाली अच्छी है, वो बेचारा इसी डाउट में है। कल मैं ना एक गाना देख रहा था अक्षय कुमार के ऊपर, वो कौन सा है वो गाना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, देखा है आप लोगों ने वो गाना? उसकी वीडियो देखी किसी ने? वीडियो देखी किसी ने? मेरे को उस वीडियो को देख के ना, अक्षय कुमार को देख के अंकित की याद आ गई, तुरंत तुरंत अंकित की याद आई। अब बताओ, इसको और बता दो फिर खत्म करते हैं, फिर जो डाउट होंगे वो ले लेंगे आप लोगों के। बताओ। अब बाकी है नहीं क्या क्लास में? है सर। तो बाकी लोग बोल क्यों रहे? और 3:4। बेटा मुस्कान, बेटा मुस्कान, जी सर। यहीं हो ना बेटा? जी। हाँ, हाँ सर। अगर इधर उधर पाई गई ना, खा जाऊंगा बेटा यहीं से बैठे बैठे, समझ लेना। बताओ भाई। सर हजम नहीं होगा। इमली जितनी साइज की हो बेटा तुम, पाचन तंत्र है ना? खराब हो जाएगा। इमली से इमली के साइज की हो तुम, हजम नहीं होगा। सर आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। 1 ग्राम का वजन है, बातें करवा लो पहाड़ जितनी। बताओ भाई। सर वही आ रहा है 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2। अगर ऑप्शन दो कुछ तो फिर इसका चेंज करने की सोच। 8, 9, 24। और बताओ, और कोई? 8, 9, 24 भी कह सकते हैं। 8, 9, 24 ही आया सर। चलो भाई कर लेते हैं। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 2:3, क्योंकि भैया बैलेंस रेशियो पहले दी हुई है, आप उल्टा कर दिया इसने। बैलेंस रेशियो पहले दे दी, और जो पहले पूछता था
वो इसने निकालने के लिए बोल दिया। अब देखो अगर बैलेंस रेशियो है आपके पास तो आप ए की वैल्यू 2 ले लोगे, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, बस पुट करते चलोगे और आंसर आ जाएगा। देखो भाई यही होगा। क्लियर है इस चीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताऊं, बजाय आपकी काटा पीटी करो इधर से उधर से या ऐसे या वैसे कुछ सोचो, उससे बढ़िया यार मुझे क्या करना है, मुझे तो ये 3 4 और 2 को गायब करना है रेशियो सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 4 2 मुझे दिक्कत दे रहे हैं, तो मैं किसी एक ऐसे नंबर से गुणा कर देता हूं ना पूरी रेशियो को, जिससे ये सब खत्म हो जाए। और ऐसा नंबर कौन होगा? इनका एलसीएम। 3 4 2 का एलसीएम 12। 12 से गुणा कर दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। यहां पर भी 12 से गुणा कर दीजिए, यहां पर भी 12 से गुणा कर दीजिए, यहां पर भी आप 12 से गुणा कर दीजिए। काटा पीटी करो, 3 चौके 4 तिये 2 छिक्के, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 4 6 20। 24। समझ में आई ना बात? ठीक है, बजाय कि मैं ढूंढता Yes, फिरूं sir. इसको काटूं उसको काटूं, इससे बढ़िया एक नंबर ऐसा चुन लो जो सबके साथ डिवाइड हो जाए और वो एलसीएम होगा। तो अगर एक जगह कहीं रेशियो में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बाकी सब जगह मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को? अब पूछो जो सवाल पूछने हैं आप लोगों को। सर पहला सवाल, नौकरी कब लगेगी? बेटा ऐसे मन से तो कभी नहीं लगेगी। सेंड किया था आपको। देखो मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ। तो रोज रात को ना रोना आता है। रोगे बेटा, मैं बताता हूँ इलाज। देखो जब तक रियलिटी को नहीं देखोगे ना तब तक रोना ही आएगा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। आप रियली में मेहनत कर नहीं रहे हो। मुझे एक बात बताओ, चलो सबसे बड़ा एग्जाम चुन लेते हैं आईएएस, है ना, छोटे मोटे एग्जाम की क्या बात करनी, सबसे बड़े वाला चुन लेते हैं। कितने लोग बैठते हैं इसके लिए लगभग अंदाजन? चलो अपन मान लेते हैं कि साल के 10 लाख बैठते हैं। 10 लाख ही हैं आसपास, कुछ ऐसे ही रेशियो होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता। तो 10 लाख के आसपास एग्जाम बैठते हैं। देने वाले कितने हैं? 2 लाख या 1.5 लाख के करीबन, ठीक ठाक। ठीक है, इसमें से तैयारी जो मेहनत कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? जो अच्छे खासा पढ़ रहे होंगे, कोचिंग ले रहे होंगे, सब कुछ टाइम प्रॉपर वगैरह सब कुछ, ऐसे 20,000 लोग हैं। ठीक है, और इसमें से ऐसे कितने हैं? बेटा सुन लो, जब कोई बोल रहा हो तो उसको सुनना चाहिए। 20,000 लोग हैं। 20,000 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे? शिद्दत मतलब समझ रहे हो कि अगर खाना खाने बैठे हो तो सूझ रहा है वही एग्जाम, कहीं टहलने निकले हो तो वही दिमाग में चल रहा है, इधर उधर ऊपर नीचे जब भी हर समय वही एग्जाम चल रहा है दिमाग में। ठीक है, ऐसे लोग सिर्फ 1000, और इन 1000 में से वो 200-300 बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मत बोलो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। कंपटीशन 1000 बंदों का है, 1000 में से 200 बंदे सिलेक्ट होने, इतना ही कंपटीशन है बस। ये सारे जो है ना ये बस ऐसे है कि पूर्ति कर रहे हैं कि हाँ भाई कर रहे हैं हम एग्जाम की तैयारी कर। बेटा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? तैयारी कर रहे हैं ना, किस चीज की? आईएएस। इसी में वो रुबाब ले लेते हैं। ठीक है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है बोलने में, हाँ लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। कर कुछ नहीं रहा है वैसे वो। अगर एक दिन अपने आप का एनालिसिस कर लेगा ना पढ़ाई का तो उसे समझ में आ जाएगा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों की यही हालत है। और ये जो बच्चे होते हैं ना ये 20,000 वाले, ये बहुत रोते हैं जब इनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये फॉलो तो करते हैं हर चीज बट वो शिद्दत नहीं है इनमें। शिद्दत लाओ, वरना छोड़ दो। मैं सच कह रहा हूं, वरना छोड़ दो, तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात मान लीजिए आप। और अगर आपको होना है सिलेक्ट, यहां पे आना है, इस 200-300 के बीच में आना है, तो आप शिद्दत पैदा करो। मैं कह तो रहा हूं, दिमाग में जो भी चीज आप सोचते हो ना वो जहन में बैठती है अंदर। अगर आप अपनी पढ़ाई से छोड़ के कुछ और सोच रहे हो ना तो वो इफेक्ट करेगा आपको।
आपको पता नहीं है इस बात का, पर वो डाउन द लाइन टाइम टाइम बीतते बीतते वो आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे कई लोग मनोरंजन के लिए कुछ खोल लेते हैं, कुछ रंगीन चीजें देखने लग जाते हैं, है ना। जब वो पढ़ते हैं ना तो वही चीज फिर दिमाग में आती है, तो वो क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन है, वो हर्डल हो गया आपके लिए। आप दिमाग में से उसको हटाओगे तब पढ़ाई कर पाओगे। आपको क्या लगता है जो विराट कोहली है, जो इस वक्त इंडियन टीम का कैप्टन है, वो क्या ऐसे ही रहता होगा क्या? वो एक एक चीज पे ध्यान देता होगा, एक एक छोटी छोटी चीजों पे, हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देता है वो, डाइट से लेके हर चीज, एक भी चीज नहीं छोड़ता होगा, तब वो जाके बेस्ट बना है। तो अगर आपको बेस्टों में बेस्ट आना है ना भैया, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आजकल ऐसा ही है, बेस्ट में से बेस्ट निकलेगा। और अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो ये चीज चाहिए, हर चीज को बारीकी से एनालाइज करो, जो चीज काम की नहीं उसे निकालो बाहर, बाहर कर दो उसे, टाइम टेबल वगैरह सबसे बाहर निकालो उसे। दिमाग में जो थॉट चलते हैं ना वो भी इंक्लूडेड है इस चीज में, नैन्सी का मन भटक गया। ठीक है। दिमाग में जो चीजें चलती है ना वो भी इंक्लूडेड है। कुछ भी सोचते हो दिन में, अगर आउट ऑफ द एग्जाम सोच रहे हो तो इफेक्ट करेगा एट द एंड, मानो या मत मानो। ठीक है, अगर आप घर में गुस्सा कर रहे हो वो भी इफेक्ट करेगा आपकी पढ़ाई को। ठीक है, क्योंकि माइंड की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को चाहे तो आप गुस्से में लगा दो या उसी एनर्जी को आप पढ़ाई में लगा दो, फिक्स एनर्जी है इसके पास। अब डिपेंड करता है कि आप सोचने में उसे बर्बाद कर रहे हो, गुस्सा करने में बर्बाद कर रहे हो, या अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे लगे रहने में बर्बाद कर रहे हो, कैसे भी बर्बाद कर रहे हो, पर ये फिक्स एनर्जी थोड़ी थोड़ी आपकी बट रही है। और जो सिलेक्टेड बंदा है ना, वो पूरी की पूरी एनर्जी यहां लगाएगा, पूरी की पूरी एनर्जी, और वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिर्फ कहने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बात मान लीजिए, ये एक कड़वा सच है। अगर ये हजम हो जाए तो तैयारी कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो भाई सवाल पूछो अब जो पूछना है। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए थोड़ा। कहाँ गई थी बेटा तुम? सर यहीं थे, तो फिर उतारा, सॉल्व भी किए हैं, बस मिलाना था सही है। क्वेश्चन उतरा है, आंसर बस देखिए। बोलो भाई, और कोई बच्चा बोलो सवाल कोई। सुना सर आजकल तो बस देखो आप लोगों की हालत ऐसी है, आप आधे मरे आधे जिंदा के हिसाब से हो। ठीक है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ, आधे मन से तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, या तो तैयारी छोड़ दो, या तैयारी कर रहे हो तो पूरे मन से करो, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पूरे मन से करेंगे, बाकी नहीं होना किसी का। शर्त ले लो, लिखवा के ले लो, कुछ कर लो, नहीं होगा उनका। जो लोग वो है ना, जो फॉलो कर रहे हैं टाइम टेबल को, सारी कोचिंग ले रहे हैं, सब कुछ नोट्स पढ़ रहे हैं, उनका भी नहीं होगा, क्योंकि वो शिद्दत नहीं है मन में। पढ़ तो रहे हैं, पर बाद में अगर जैसे किताब बंद हो तो कुछ और ध्यान दे देते। अंजलि से तो फोन पे बात भी करो ना। बेटा बीच में कमेंट्री मत किया करो, बीच में कमेंट्री मत किया करो, जब मैं कह रहा हूं तो शांत रहा करो। ठीक है, बोलने का मैं पूरा मौका देता हूं, पेशेंस रखनी चाहिए। चलो भाई, नहीं कोई सवाल नहीं है, चलो एक काम करना। भेजा तो सर था जो मैंने आपको भेजे हैं WhatsApp थोड़ा पर। देख लीजिए। अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा था, उसकी बात कर रहे हो, सर? तो बोलो ना बेटा कि वो करवाना है। हाँ सर उसी की पूछ रहे हैं। हाँ, मैं करवा देता हूँ, उसको पोस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर करवा दो। रिया बेटा एक बार हाई का मैसेज करो, क्योंकि मेरे पास आपका नंबर शायद सेव नहीं है।
सर मुस्कान ने भेजे हैं। देखो ये करवा देता हूँ। सर कर दिया। ठीक। चलो भाई ये पहले डाउट ले लेते हैं मुस्कान का। देखो, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, किसकी बात हो रही है? साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज में क्या होता है? प्लस माइनस चलता है हिसाब। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 270 हो जाती है, मतलब कोई धनराशि है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 270 रुपए हो जाती है। ठीक। 4 वर्षों में वही, ये 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 450 हो जाती है। ठीक। तो बताना है मूलधन कितना होगा। अब क्या हिसाब बताया हुआ है मैंने कि देखो, यहां से यहां तक 2 साल, यहां से यहां तक 4 साल, तो ये कितना होगा बोलो? 2 साल होगा। ठीक। तो ये हो गया 2 साल यहां से यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज में चीजें प्लस माइनस करने से हो जाती है। ठीक। यहां पे 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है? अगर हम देखें 270 से 450 रुपए हो रहा है। 270 में 450 जुड़ रहा है, मतलब साधारण ब्याज कितना जुड़ा बोलो? 180। 180। ठीक है, 180 रुपए जुड़ रहा है, तो ये 2 साल का ब्याज हुआ। सेम यहां पर भी 2 साल का ब्याज कितना होगा? 180 रुपए। ठीक। तो ये इस मूलधन में जोड़ा गया होगा 180, तब जाके 270 आया होगा। अब क्या करो, आप पीछे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। 270 में से 180 घटाओगे, कितना आएगा? माइनस 90 रुपए। ठीक है, 90 रुपए मूलधन आ गया। 90। क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? बेटा बहुत सारे डाउट हैं तुम्हारे तो। है बेटा मुस्कान? मुस्कान बेटा, जी सर। हाँ क्लास में हो ना? जी हाँ जी सर। चलो 1 मिनट रुको, बहुत सारे डाउट हैं, 1 मिनट रुको। पहले एक रिया का ले लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है जो रिया ने भेजा है। ये बेटा कहाँ मिला तुम्हें क्वेश्चन? सर ये पैट के लिए है। कौन सी किताब में मिला? सर यूथ की में। अच्छा, ठीक है भाई, दिख रहा है सवाल साफ साफ? एक बार इसको और बड़ा कर दूं, बोलो। सबको दिखाई दे रहा है ना? सवाल दिखाई दे रहा है सबको?
जी सर। यस सर। हाँ, अब देखो क्वेश्चन। देखो भाई, पहले तो डाटा को समझ लेते हैं कि डाटा क्या दिया हुआ है। निम्न सारणी किसी बस्ती की 1988 से लेकर 1992 तक रही जनसंख्या को दर्शाती है। सारणी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो ये वर्ष है, इसमें पुरुष कितने हैं वो दिया हुआ है, महिलाएं कितने हैं वो दिया हुआ है, बच्चे कितने हैं वो दिया हुआ है, टोटल कितनी पॉपुलेशन है वो दिया हुआ है, पिछले वर्ष के तुलना में बढ़ोतरी, ठीक है, प्लस या माइनस से दिखाई गई है। मतलब अगर इंक्रीज हुआ होगा तो प्लस से दिखाएगा, और अगर डिक्रीज हुआ होगा पॉपुलेशन में तो माइनस से दिखाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो उसने सब पहला सवाल क्या पूछा है। या तो देखो इस तरह के सवालों में ना एक काम कर सकते हो आप कि पहले डाटा को फिल कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले डाटा को फिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 92, 93, 94, 95 सवाल तक करना है, तो या तो आप पहले सवाल के डाटा को भर लीजिए, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हो ना इसको भर लीजिए। ठीक, समझ में आया? जैसे 92 है, 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है? 1989 मतलब ये वाला कुल जनसंख्या निकालने के लिए आपको पहले ये फिलअप करना पड़ेगा इसका इस्तेमाल करके। तो मैं एक बार टेबल फिलअप करके दिखा देता हूं, फिर विदाउट टेबल फिलअप करके भी हो सकता है ये सवाल, वो कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। देखो भाई, पहले वर्ष 1988 की बात कर लेते हैं। इसमें पुरुष इतने, महिलाएं इतनी, और टोटल जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। तो ये जो बच्चे हैं क्या ये नहीं निकल जाएंगे? है ना भाई, 1,46,947 में से अगर ये टोटल मैं घटा दूं, ठीक है, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके मुझे, अगर ये मैं घटा दूं 21,400। तो कितना आएगा? कितना आ रहा है? 21,400। 456। हाँ बोलो एक बार बेटा, शिवांगी जोर से बोलो। 21,456। 21,000। 21,456। ठीक है, 21,456। अब यहां पर क्या हम बता सकते हैं कि इंक्रीज है या डिक्रीज है? भाई पिछले वाला साल मौजूद थोड़ी ना है जिसके कंपेयर करके आप बता दोगे कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो ये तो खाली ही रहेगा। ठीक, अब आगे चलो, अब पकड़ लेते हैं हम अगला साल 1989। अगर मैं 1989 की बात करूं तो पुरुष कितने हैं? इतने, महिलाएं कितनी हैं? इतनी। ठीक है, अब देखो पिछले वाले से ये कितना इंक्रीज हुआ है भाई? पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, मतलब इसमें 11,630 जोड़ना कितना आएगा जरा बताना? 11,630 की बढ़ोतरी हुई है टोटल पॉपुलेशन में, जरा ऐड करके बताओ कितना आया? 11,630। एक लाख 58,577। 1,58,000। 1,58,000 577 570 577 77। ठीक, 77 77 है ना, 77 ही लिखा है मैंने, 77। अब ये आ गई टोटल पॉपुलेशन। अब वही बात कि टोटल पॉपुलेशन में से पुरुष और महिलाएं घटा देंगे तो बच्चे आ जाएंगे, अब बच्चे निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल फिल हो जाएगा। फिर देखो आगे, अब आपको ये फिल करना है और ये फिल करना है। देखो फिल कर जोगे, ये यहां से यहां तक कितना है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए उसने माइनस लगा रखा है, या हो सकता है ये फिल इन द ब्लैंक भी हो। ठीक है, तो ये घट रहा है, कितना घट रहा है भाई? पॉपुलेशन कितनी घटी जरा बताओ, यहां फिलअप कर लोगे उसको? चलो एक बार बताओ कितना घट रहा है? सर 4055। 4055। ठीक, कहने वाली बात यह है कि कुछ भी हो आप टेबल को आप फिलअप कर लोगे। देखो ये हैं बच्चे हैं, तो इस टोटल में से घटाओगे तो पुरुष आ जाएंगे। ठीक, वैसे देखो यहाँ पे 5,337 रुपए की घटोतरी हुई है, तो उसको घटा के यहाँ टोटल पॉपुलेशन निकाल लोगे। टोटल पॉपुलेशन में से पुरुष बच्चे घटा दोगे तो महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे कितना बढ़ा या घटा वो आप बता दोगे पिछले वाले से देख के।
तो इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल फिलअप हो जाएगा और ये सारे जवाब आ जाएंगे फिर 92, 93, 94 सारे जवाब आ जाएंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई, यस सर। सबको समझ में हाँ आया? सर हो जाएगा अब तो, कि हमें पता नहीं चला था लास्ट ईयर से वो चला है कनेक्ट। हाँ ठीक है भाई, समझ में आया सबको? तो इस तरीके से पूरा सवाल हो जाएगा। आ गया था। ठीक है, हाँ अब सर, इसको वो चाहो तो सिंगल 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 करके भी कर सकते हो, पर वो लगभग लगभग उतना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा हो ना तो आप टेबल को फिल करना ही सही मानिए। पर अगर मान लो एक ही क्वेश्चन दिया होता सवाल में, तो मान लो यही क्वेश्चन है, तो पूरा टेबल फिल करके फिर ये एक क्वेश्चन करना समझदारी तो नहीं है। आप एक काम करो, इससे रिलेटेड जो डाटा है बस उसको फिलअप कर लो। 1989 1989 में पूछा क्या है, कुल योग पूछा है, तो उसके लिए आपको ये वाला डाटा और ये वाले डाटा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, या सिर्फ इसी डाटा की जरूरत पड़ेगी, आप ऐड करके टोटल जनसंख्या निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो ये 1,46,000 के करीबन है ना, उसमें आप 11,000 के करीबन ऐड करोगे तो 1,57,000 के आसपास आप पहुंचोगे, 1,58,000 तक पहुंचोगे। देखो दूसरा ऑप्शन ही है बस। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से जल्दी होगा ये सवाल, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट मत करना। मैंने तो ये 11,000 ऐड किया इस 1,46,000 में, 1,46,000 में 11 ऐड करूंगा तो 1,57,000 के आसपास वैल्यू मिलेगी, यही है एक वैल्यू। ठीक, अब 1989 में बच्चे निकाल लो, बच्चे घटा के निकाल लेंगे उनमें से टोटल। हाँ टोटल में से इसको हाँ, हटा देंगे, बस। पुरुष और महिला को ऐड करके। ठीक है। और सबसे बढ़िया होता है यूनिट डिजिट मत भूला करो ऐसे केसेस में। हालांकि इसने यूनिट डिजिट सबकी सेम दी हुई हाँ है, सर। पर इस चीज का भी ध्यान रखा करो, यूनिट डिजिट भी बहुत कारगर होती है यहाँ पर। अब जैसे मान लो इन चारों ऑप्शन में से यही ऑप्शन सही होता तो कैसे चेक करते, यूनिट डिजिट देख लेते। अगर आपकी यूनिट डिजिट 2 आ रही है तो आप तुरंत इसको टिक कर देते, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ यूनिट डिजिट से काम चल जाता। ठीक, समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर, आ गई। बाकी तो मुस्कान के बचे हुए ना सवाल। एक सर आप शाम को